और उस विधायक की आवाज को आप बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि 9 सीटों को लेकर आपने अपना एक बड़ा दांव चल दिया है। चूंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी ने किनारे कर दिया था। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया था जिससे आपके कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज थे। लाल टोपी आपकी पहचान है, आपकी पार्टी की पहचान है, लेकिन लाल आंखें आप कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं और जैसे को तैसा वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं देकर, कहां वो 5 मांग रहे थे, कहां आपने उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने यही कहा था और उसी पर आज भी हम लोग काम कर रहे हैं कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। और उस रणनीति के तहत 9 जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के होने जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस का समर्थन है। इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति पर चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी से इस बाबत बात हुई थी कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रणनीति तभी बन सकती थी या रणनीति तभी आगे आती जब कांग्रेस का समर्थन होता। हां, कांग्रेस के बड़े लीडर से मेरी बात हुई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या आपके समर्थकों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वही ताकत लगाएंगे जैसा कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा? क्योंकि एक भी कैंडिडेट का नहीं उतरना उनके उत्साह पर ऐसा लग रहा है कि पानी फिर चुका है। जो कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी ने उसकी सूची समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचा भी दी है। 2 लड़कों की जोड़ी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई देगी क्योंकि देश में कई जगह चुनाव है और चुनाव देश में कई हिस्सों में है। जो भी कांग्रेस की तरफ से जो भी लीडर्स आएंगे या जो हम लोगों की तरफ से प्रचार में शामिल होंगे, हम लोग प्रचार करेंगे। लेकिन फिर से मैं उसी नारे पर आ जाती हूं, क्योंकि बटेंगे और कटेंगे वाला बयान हरियाणा में जाकर योगी आदित्यनाथ ने जी ने दिया था, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वही नारा महाराष्ट्र में दिया जा रहा है और वही नारा उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बुलंद किया जा रहा है। तो ये जो ध्रुवीकरण की सियासत है, ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है। वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अखिलेश जी, सरकार जानबूझ करके ऐसे नारे दे रही हो। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर मैं बात को दोहराता हूं, ये किसी लैब में तैयार हुआ था नारा, और जब नारा तैयार हो गया तो उसके लिए सबसे सुटेबल उनका लीडर कौन है, उससे ही नारा कहलवाया गया और उसी का प्रचार जगह जगह हो रहा है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश की समस्या है, समाधान जिसका ढूंढा था, सरकार नाकाम है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जिस राजधानी में हम लोग बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए कि कस्टोडियल डेथ हो रही हो, वहां पर पुलिस का अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया हो। जो थाने हमें न्याय दिलाते हैं, जहां पर हम न्याय के लिए जा सकते हैं, वो अत्याचार गृह बन गए एक तरीके से। कोई थाने में जाएगा तो हो सकता है उसकी जेब से पैसे निकाल लें या वसूली हो जाए, और वसूली के अलावा अगर कुछ हो तो हो सकता है उसकी हत्या हो जाए। ये कोई पहली हत्या नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसी राजधानी में इससे पहले एक दलित बेटी की हत्या की गई, कस्टोडियल डेथ हुई, और अभी हाल में ही एक और मोहित नौजवान की हत्या हो गई। सरकार के पास जवाब क्या है? और इसी लखनऊ के पास इस सरकार ने दंगा करा दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, दूसरों पे आरोप लगाते थे, वो सरकार खुद शामिल हो रही है दंगे में। जिस सरकार को सब कुछ पता था, क्या सरकार का इतना फेलियर हो सकता है, इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं हो कि क्या होने जा रहा है? कभी भी प्रोसेशन निकलता है, थाने स्तर पे बैठक होती है, लीडर्स के बीच में बैठक होती है, रूट तय होता है। उसके बाद बहराइच में घटना हो गई, राजधानी में तो हुई कस्टोडियल डेथ। अभी जौनपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बिन समाज के नौजवान की हत्या कर दी पुलिस ने, पीट पीट करके हत्या कर दी। और केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कई जिलों से लगातार सूचनाएं आती हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचते हैं, उन परिवारों की मदद करते हैं। इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं, क्या सरकार के पास जवाब है कस्टोडियल डेथ के लेकर के? और फिर जो लोग ये कहते हो कि कानून व्यवस्था हमारी बेहतर है, जीरो टॉलरेंस है, मंगेश की हत्या कर दी आपने, और उस हत्या की बैलेंस के लिए आपने क्या किया? एक क्षत्रिय परिवार के नौजवान की भी हत्या कर दी और कहते हैं हम बैलेंस कर रहे हैं। क्या इनकाउंटर में बैलेंस करेंगे आप? हत्या करके कौन सा बैलेंस आप कर रहे हैं? क्या जवाब है सरकार के पास? एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।